आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो 1000 साल पुराना है और आज भी बिना चूने के खड़ा हुआ है? एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने एक रात में तैयार किया था। जहां शाम ढलते ही लोग आज भी यहां जाने से डरते हैं। यहां का हर पत्थर अपने अंदर एक नई कहानी को छिपाए हुए बैठा है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कक्करमठ मंदिर की यात्रा पर। तो दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और ऐतिहासिक कहानी कक्करमठ मंदिर के रहस्य के बारे में। ये है मध्य प्रदेश में स्थित सोनिया गांव का कक्करमठ मंदिर, जो कि अपनी भव्यता के लिए देश दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसको लेकर काफ़ी जनमत आपस में फैले हुए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इसको भूतों द्वारा एक ही रात में निर्मित किया गया था, लेकिन यह मंदिर अपने ही भीतर कई सारे प्रश्नों को समेटे हुए है। मंदिर के भीतर आज भी कई राज दफन हैं। कक्करमठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सोनिया गांव में स्थित है। यह मंदिर भारत के कई रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। करीब 115 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर से आज भी एक खंडर जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन नजदीक जाने पर इसकी भव्यता आपको हैरान कर देगी। बात करते हैं कक्करमठ मंदिर के रहस्य के बारे में, जिसके बारे में लोकमत फैला हुआ है कि इसको भूतों ने एक ही रात में तैयार किया था। क्या यह सच है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे एक ही रात में भूतों द्वारा तैयार किया गया है, और जैसे ही सुबह होने वाली थी, भूतों द्वारा इसको अधूरा ही छोड़ दिया गया। आज भी लोग रात्रि के समय यहाँ जाने से डरते हैं और रात में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना यह है कि इस मंदिर को एक ही रात में भूतों द्वारा तैयार किया गया था, और जैसे ही सुबह सूरज उगने वाला था, उसी वक्त भूत इसको अधपर काम को छोड़ करके और भाग गए, जिससे यह मंदिर आज भी अधूरा अधूरा दिखाई देता है। इसकी बनावट और इसके पत्थर, जो कि एक के ऊपर एक बिना किसी चूने के टिकर आज 1000 वर्षों तक ऐसे ही बहुत आंधी, भूकंप और तेज बारिश में भी खड़े हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का आज भी मानना है कि रात में इस मंदिर से तरह तरह की कई आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि इन दावाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इन्हें केवल स्थानीय और लोक कथाओं के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष, वैज्ञानिक तथ्य की। इतिहासकारों के अनुसार यदि देखा जाए तो यह 11वीं सदी में बना एक शिव मंदिर है, जो कि कच्छपात वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी ककनावती के आदेश पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि उनकी रानी ककनावती एक परम शिव भक्त थी। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कच्छपात वंश के राजा कीर्तिराज ही, उनकी रानी ककनावती शिव की परम भक्त थी, जिसके कारण रानी के कहने पर राजा ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर का नाम अपनी रानी के ऊपर कक्करमठ रख दिया। और आज ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज भी इतने कई वर्षों बाद यह मंदिर बिना किसी चूने के आज भी इतने वर्षों तक उसी जगह पर डटकर खड़ा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो मंदिर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर बड़े ही संतुलित तरीके से रखे हुए हैं, जो कि भारी भरकम होने के साथ साथ बड़े विशाल भी हैं, और बड़े बड़े भूकंप और तेज वर्षा और आंधी और तूफान में भी गिरने का नाम नहीं लेते हैं। इंजीनियरों का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में वास्तुकला कुछ इस प्रकार की बनाई जाती थी कि पत्थरों के ढांचे एक दूसरे को कस के जकड़ लेते थे और अपने एक दूसरे के भार को आपस में संतुलित करके बांट देते थे।
इसी प्रकार के बहुत सारे मंदिर प्राचीन भारत के देखने को मिलते हैं, जिसमें से मीनाक्षी का मंदिर, कड़पदेव मंदिर, इसके साथ ही खजुराहो का मंदिर और दक्षिण भारत में भी कई ऐसे मंदिर वर्तमान में विद्यमान हैं। इतिहासकारों की माने तो इसको भूतों ने नहीं बल्कि हमारे ही पूर्व के इंजीनियरों द्वारा इसे बनाया गया था। प्राचीन काल में वास्तुकला कुछ इस प्रकार थी कि वो बड़े से बड़े मंदिरों का निर्माण बड़े ही सुरक्षित ढंग से और आकर्षक तरीके से करती थी, जिसका प्रमाण भारत में कई सारे प्राचीन मंदिर और भव्य इमारतें इसका उदाहरण है। लेकिन इस मंदिर में जो असामान्यता दिखाई पड़ती है उसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। यह सोचकर इस मंदिर में अन्य मंदिरों की भांति असमानता दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि सिहोनिया का ककरमठ मंदिर और मंदिरों से भिन्न दिखाई पड़ता है, जो कि बिना किसी चूना के 1000 वर्ष से अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। यही कारण है कि सदियों से यह मंदिर आज भी उसी जगह पर भूकंप, वर्षा और तेज आंधी में भी डटकर उसी जगह पर खड़ा हुआ है। ककरमठ मंदिर की नक्काशी आज भी देखने लायक है। बाहर दीवारों पर देवी देवताओं की आकृति, मूर्तियां कुछ इस प्रकार तराशी गई हैं कि देखने पर बहुत ही सौंदर्य का प्रतीक बनकर के उभर कर सामने आती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। भारत में कई सारे मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों का विध्वंस किया गया, जिसमें से ककरमठ मंदिर पर भी कई बार मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, जिससे कई सारी मूर्तियां खंडित हुई और कुछ समय के साथ साथ टूट गईं। जो कि आज भी वर्तमान में वहां पर खंडित मूर्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन जो मूर्तियां बच गईं वो उस युग की कला का अद्भुत परिचय देती हैं। यह मंदिर उत्तर भारत नागर शैली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। यह भारत की प्राचीन वास्तुकला, इतिहास और लोक कथाओं का अद्भुत संगम है। क्या सच में इस मंदिर को भूतों ने बनाया था या हमारे पूर्वजों द्वारा उनकी तराशी हुई इंजीनियरिंग का कमाल था? फैसला आप खुद कीजिए। तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या ककरमठ मंदिर को वास्तव में भूतों ने बनाया था या हमारे पूर्वजों द्वारा सोची समझी इंजीनियरिंग का एक प्रमाण आज भी उदाहरण के रूप में देखने को मिल रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आकाश शर्मा मिलते रहेंगे ऐसी ही और रोचक ऐतिहासिक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।